इतिहास के पन्नों में कुछ नाम केवल अक्षरों तक सीमित नहीं रहते, वे एक विचारधारा बन जाते हैं। मान्यवर कांशीराम, एक ऐसा नाम जिसने भारत के 85% बहुजन समाज को ये रणनीतिक सत्य समझाया कि वे इस देश के केवल मतदाता नहीं बल्कि असली शासक हैं। आज का ये वृत्तचित्र उस असाधारण संघर्ष की दास्तान है जिसने एक साधारण सरकारी वैज्ञानिक को भारत के सबसे प्रभावशाली बहुजन नायक में बदल दिया। बामसेफ के वैचारिक मंच से लेकर बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक उदय तक ये कहानी है करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त कराने के एक ऐतिहासिक मिशन की। 15 मार्च 1934 पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ कांशीराम का, एक रामदासिया सिख परिवार में। इतिहासकार बताते हैं कि रामदासिया समाज मूलतः चमार समाज का ही हिस्सा था, जिसने सिख धर्म अपना लिया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक स्तर पर मनुवादी व्यवस्था की जड़ें उतनी ही गहरी थीं। कांशीराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोपड़ में ही पूरी की। गरीबी और संसाधनों के अभाव में भी उनके माता पिता ने शिक्षा को ही सामाजिक उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना। 1956 में राजकीय महाविद्यालय रोपड़ से बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद एक साधारण विज्ञान के छात्र का सपना केवल एक सुरक्षित नौकरी और परिवार का पेट भरने तक ही सीमित था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था, एक राष्ट्र के उत्पीड़ित वर्गों को जगाने का मिशन। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत कांशीराम को पुणे स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्ति मिली। परिवार और समाज के लिए ये गर्व की बात थी। उन्हें लगा कि कांशीराम का जीवन अब सुरक्षित है। लेकिन वर्ष 1964 में एक घटना ने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। DRDO प्रशासन ने बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर और भगवान बुद्ध की जयंती की आधिकारिक छुट्टियों को रद्द करने का निर्णय लिया, जबकि अन्य पारंपरिक त्योहारों पर छुट्टियां यथावत थीं। जिस संविधान निर्माता ने इस राष्ट्र को दिशा दी, उनके सम्मान में छुट्टी का रद्द होना कांशीराम के आत्मसम्मान पर एक गहरा प्रहार था। इस भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने न केवल अपनी आवाज उठाई बल्कि प्रशासन के समक्ष एक सशक्त प्रतिरोध भी दर्ज कराया। उसी दिन उन्हें ये कटु सत्य समझ आ गया कि उत्पीड़ित समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का सम्मान, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो, इस व्यवस्था में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और फिर उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षित सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी त्यागने के पश्चात कांशीराम ने समाज की गहन मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों में पहुंचे उत्पीड़ित वर्गों के शिक्षित कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत तरक्की में मग्न होकर समाज की मुख्य धारा से कट चुके थे। बाबा साहेब अंबेडकर के एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज के मंत्र को उन्होंने इन वर्गों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसी विचारधारा के साथ 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की नींव रखी गई। बामसेफ कोई राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि एक वैचारिक मंच था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को ये एहसास दिलाना था कि उनकी शिक्षा और उनका पद केवल उनके व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के उत्थान के लिए है। धीरे धीरे ये संगठन पूरे राष्ट्र में एक मजबूत नेटवर्क के रूप में उभरा, जिसने आगे चलकर बहुजन राजनीतिक आंदोलन की रीढ़ का निर्माण किया। बामसेफ के सफलतापूर्वक संगठन के बाद कांशीराम ने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए युवाओं, छात्रों और आम जनमानस को सड़कों पर उतरना होगा। इसी रणनीति के तहत 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 का गठन किया गया। DS4 ने साइकिल यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव तक बहुजन चेतना का संचार किया। उन्होंने जनमानस को ये गणितीय सत्य समझाया कि देश की 85% आबादी बहुजन समाज की है, जबकि केवल 15% वर्ग सत्ता पर काबिज है। DS4 ने वो जमीनी माहौल तैयार किया जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बिना राजनीतिक सत्ता के अधूरी है। कांशीराम का ये ऐतिहासिक कथन आज भी राजनीति विज्ञान का एक स्वर्ण अक्षर है। राजनीतिक सत्ता ही सभी समस्याओं की एकमात्र चाबी है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अप्रैल 1984। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ये केवल एक राजनीतिक दल का गठन नहीं था, बल्कि संविधान को जमीन पर उतारने के लिए सत्ता प्राप्त करने का एक सुनियोजित अभियान था।
वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस गगनभेदी नारे के साथ बसपा ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को चुनौती दी। दशकों से उत्पीड़ित वर्गों का वोट तो लिया जाता था, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती थी। कांशीराम ने द चमचा एज जैसी पुस्तकें लिखकर उन नेताओं का पर्दाफाश किया जो केवल सत्ताधारी वर्गों की हां में हां मिलाते थे। बसपा के उदय ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इतिहास रचा, जहां सुश्री मायावती जैसी दलित महिला का मुख्यमंत्री बनना बहुजन आंदोलन की अदम्य शक्ति और कांशीराम की दूरदर्शिता का प्रतीक बना। मान्यवर कांशीराम का जीवन केवल एक राजनीतिक सफर नहीं था, बल्कि ये एक त्याग और समर्पण की मिसाल था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के नाम कर दिया। कोई निजी परिवार नहीं बसाया, क्योंकि उनका परिवार ये समग्र बहुजन समाज था। आज भी उनकी विचारधारा नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। उनका संदेश स्पष्ट था, शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम न समझें, बल्कि इसे समाज परिवर्तन का हथियार बनाएं। चमचा नेताओं से सावधान रहें और हमेशा ऐसे नेतृत्व का समर्थन करें जो समाज के हितों से समझौता न करे। 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से विदा लेने के बावजूद कांशीराम की विचारधारा आज भी जीवित है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जैसे उनके नारे आज भी सामाजिक न्याय के संघर्षों में गूंजते हैं। उनका सपना तब तक अधूरा है जब तक इस देश का 85% बहुजन समाज सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठता। मान्यवर कांशीराम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक क्रांति थे, एक विचार थे और एक अमर आवाज थे जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा जगाती रहेगी। जय भीम, जय बहुजन।